एसआईआर को लेकर झारखंड में आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग जारी है। जेएमएम ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए साजिश करार दिया है। कांग्रेस भी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। एसआईआर में किसी का नाम न कटे, इसको लेकर वोटर्स भी कवायद कर रहे हैं। इस बीच एसआईआर पर राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एसआईआर को साजिश करार दिया है। चुनाव आयोग पर गंभीरता नहीं बरतने का भी आरोप लगाया है। राजनीतिक दल के लोग जिस तरह से इस एसआईआर को गंभीरता से ले रहे हैं, उतनी गंभीरता से आयोग काम नहीं कर रहा है। और हम लोगों का जो अनुभव है पहले का, उस अनुभव के आधार पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश चल रही है, जिसका खुलासा भी बहुत जल्द हो जाएगा। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जो बीएलओ है, वो बीएलओ मेरे घर तक नहीं पहुंची और कुछ दलाल किस्म के लोग उनके साथ लगे हुए हैं और वो फॉर्म बांट रहे हैं। इधर झारखंड की सत्ताधारी दल कांग्रेस ने भी एसआईआर पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मीडिया चेयरपर्सन सतीश पॉल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो शुरू से एसआईआर पर सवाल उठा रही है। आज लोग किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया से परेशान है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये एसआईआर बीजेपी की राजनीतिक चाल है। जिस तरह दूसरे राज्यों में एसआईआर के तहत वैलिड मतदाताओं के भी नाम काटे गए हैं, यहाँ भी काट दिए जाएंगे। कम से कम चुनाव आयोग को तो कम से कम ये भी बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो एसआईआर की प्रक्रिया जो काफ़ी ज़रूरत है, और मुझे पता है कि बीजेपी की ये जिस तरह दूसरे राज्य में वोट मतदाताओं को नाम काटने का काम किया, झारखंड में भी इनकी मंशा के मतदाताओं को काटेंगे जो उनको वोट नहीं देते। वैसे खासकर ऐसे वर्ग को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर उनको निशाना बनाया जा रहा है। और चुनाव आयोग की चुप्पी से लगती है कि जिस तरह से अनमैप्ड सूची और मैप्ड सूची को जिस तरह से प्रकाशित नहीं किए हैं और जिस तरह से बीएलओ के लगातार उनको शिकायत मिलने के बाद भी चुनाव आयोग कोई कठोर कार्रवाई नहीं करते, इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग की मंशा साफ नहीं है। वही झारखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी पर पलटवार है। उन्होंने कहा कि इनको इस बात का डर है कि जिन अवैध बांग्लादेशी मतदाताओं को इन्होंने धान पानी देकर सींचा है, एसआईआर में उनका नाम कट जाता है, इसलिए इन्हें दर्द हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पेट में दर्द होना वाजिब है, क्योंकि जो उन्होंने वोट बैंक बना करके रखा जिनको, वो उनका वोट कटना है एसआईआर के माध्यम से। और एसआईआर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधी फॉर्मूला है। फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8। फॉर्म 6 एडिशन है, फॉर्म 7 जो है करेक्शन है और फॉर्म 8 डिलीशन है। यही है, इन तीनों को ही काम करना है, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8। तो जो लोग जिनका नाम छूट गया है फॉर्म 6 में, तो वैसे लोग जो 18 साल के हो गए हैं उनका नाम जोड़ना है। फॉर्म 7 में वैसे लोग जो कुपात्र हैं, कुपात्र वैसे लोग हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो बड़ी संख्या में झारखंड में निवास करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण निवास करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पेट में तो दर्द होगा ही। बहरहाल एसआईआर पर राजनीतिक बयानबाजी अलग बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि राज्य में फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है और जो भी अवैध मतदाता होंगे उनका नाम काटना तय है। ऐसे में एसआईआर झारखंड में कितना सफल होगा और बिना विवाद के ये कार्य संपन्न होगा कि नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।